हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग भूगोल के तीसरे वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं। इसमें आपको 75 से लेकर के लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और हम अपने क्लास की बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग जल्दी से 75 से आगे के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं और हमने उन्हीं सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस महादेश में है? अर्थात सर्वाधिक सड़क घनत्व सबसे अधिक किस महादेश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च हो, जन्म दर निम्न हो, मृत्यु दर उच्च हो या मृत्यु दर निम्न हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म दर उच्च हो। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? क्या कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? सिंगापुर है, थाईलैंड है, जापान है या इंडोनेशिया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगापुर। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रिक की, द्रविड़ की, चीनी तिब्बती की या भारतीय यूरोपीय की? तो सबसे कम यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। चीनी तिब्बती की जो भाषा बोलने की जो परिवार समूह है वह सबसे कम है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? क्या कह रहा है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 92.4%, 93.91%, 47.53% या 54.16%। तो इसका सही जवाब है 93.91%। अगला प्रश्न है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है किस क्षेत्र में? अर्थात किस क्षेत्र में विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि का उत्पादन नहीं किया जाता है? प्रेयरी क्षेत्र में, स्टेपीज क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में या अमेजन बेसिन क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन बेसिन क्षेत्र में व्यापारिक कृषि का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? नहर है, नलकूप है, तालाब है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है या फिर लदांग कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि वीडियो में आप अच्छे ढंग से बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि किम्बरेले क्यों प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है? अर्थात किम्बरेले विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए या फिर प्लेटिनियम के लिए? तो किम्बरेले जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर चतुर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप।
अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है। मिस्र है, भारत है, चीन है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। क्या कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। रूस में, डेनमार्क में, भारत में या फिर नीदरलैंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप वीडियो में अच्छे ढंग से बने रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल जो है एकल कृषि के रूप में नहीं जानी जाती है। जैसे ऑप्शन में दिया गया है डेयरी कृषि, बी में दिया गया है मिश्रित कृषि, सी में दिया गया है रोपण कृषि और डी में गया है वाणिज्य अनाज कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित कृषि। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित कृषि। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। क्या कह रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। लौह अयस्क से है, कोयला से है, तांबा से है या फिर सोना से है। तो मैसाबी श्रेणी का संबंध जो है वह लौह अयस्क से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। क्या पूछ रहा है कि बक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या चांदी। इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, लौह प्रगलन करना, वस्त्र निर्माण करना या टोकरी बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली पकड़ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, मछली पकड़ना जो है वह द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। क्या कह रहा है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कौन सा क्रिया कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचम क्रियाकलाप। आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। क्या कह रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। क्या कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। 4 हैं, 8 हैं, 7 हैं या फिर 10 हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या कहा गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से या उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से या यूरोप को एशिया से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। आगे के प्रश्न को देखते हैं। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है। दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन या संचार। तो संदेशों का आदान प्रदान जो है वह एक संचार की व्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पनामा नहर जोड़ती है किसको। क्या कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है किसको। कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मात्र 2 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सस्ता परिवहन साधन है। सड़क परिवहन है कि रेल परिवहन है, जल परिवहन है कि वायु परिवहन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल परिवहन। अगला प्रश्न कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है। क्या पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है।
ब्राज़ील, वेनेजुएला, इटली या सभी? तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला। चलिए, अभी तक हम लोगों ने लगभग 24 से 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।